नाज़रीन बातचीत करेंगे कुछ टॉप क्रिकेट न्यूज़ के बारे में। स्मृति मंदाना जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर है और उनके बारे में शादी के बारे में जो है वो कुछ न्यूज़ चल रही थी, रूमर्स और अफ़वाहें चल रही थी। अब वो सच साबित हो गई और स्मृति मंदाना ने खुद जो है ऑफ़िशियली एक ट्वीट किया है कि मेरी शादी जो है वो ऑफ़िशियली अब कॉल्ड अप हो गया, अब मेरी शादी नहीं होगी। जो जिस लड़के के साथ वो शादी होने वाली थी, अब उसने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा और अब उसने ये भी बताया कि वो क्या करने वाले हैं। तो डिटेल के साथ आप लोग के साथ ये शेयर करेंगे। लेकिन कुछ और क्रिकेट न्यूज़ है, शुभमन गिल की वापसी कब है और इस पर इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच है गौतम गंभीर, उसने भी बोल दिया है कि उसकी वापसी कब है और किस सीरीज़ से और किस मैच से उसकी वापसी हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया है और उसकी इंजरी की जो है रिपोर्ट है वो भी आ गया है। उस पर भी बातचीत करेंगे। एशेज़ सीरीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। एशेज़ सीरीज़ जो दूसरा टेस्ट मैच था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और पहला टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। अब दूसरा जो टेस्ट मैच है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और बहुत आसानी के साथ वो मैच जीता है और 8 कोई टारगेट मिला था चौथे इनिंग्स में और 2 विकेटों के नुकसान पर वो ऑस्ट्रेलिया ने पूरा किया है और मिचेल स्टार्क ने 8 विकेट लिए, टॉप परफॉर्मर, और जो रूट जो है वो टॉप परफॉर्मर था। और इस मैच में जो रूट जो है वो एशेज़ सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया में उसकी पहली सेंचुरी आई है। टेस्ट मैच की मैं बातचीत कर रहा हूँ और उसने 153 रन जो है 153 रन जो वो टॉप परफॉर्मर था और स्ट्रोक्स और ज़ैक रॉली ने जो आखिर में थोड़ा बहुत बचाया इंग्लैंड को, वरना इंग्लैंड जो है वो बहुत पीछे था और बहुत आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता था और अभी भी आसानी के साथ जीता है। 68 रन तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन एशेज़ में जो बॉलर्स है वो कहीं ना कहीं आसमान के साथ जो है बातचीत करते हैं और उनकी स्पीड, उनका लाइन लेंथ और कुछ अजीब किस्म के वो बॉलिंग करते हैं और कुछ अजीब किस्म का वो क्रिकेट नहीं होते, एक जंग किस्म का होते। तो ज़ाहिरी बात है क्रिकेट का जो मेन घर है और सेंटर है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यही है और उनके जिस्म और वो ये लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं कि इनके जो है लाइफ बन चुकी है जो वहाँ पे क्रिकेटर है। तो इस पर भी बातचीत करेंगे। ये तो एशेज़ सीरीज़ की बातचीत थी। अब स्मृति मंदाना की जो शादी है वो कैंसिल हो गई है और इसके बारे में स्मृति मंदाना जो है वो एक लंबी सी ट्वीट किया है और जिसके साथ स्मृति मंदाना जो कि एक वुमेन क्रिकेटर है और जिस बंदे के साथ, जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी फलाश मुच्छल, तो उसने भी ट्वीट किया है और स्मृति मंदाना ने ट्वीट में लिखा है कि जो हमारी शादी हो रही थी अब वो शादी नहीं होगी और उसने खासिस जो मतलब रीज़न है किस वजह से नहीं होगी वो उसने इस ट्वीट में नहीं बताया, लेकिन उसने फिर ये बताया है कि ऑफ़िशियली हमने अब आगे जाने का सोच लिया है, फॉरवर्ड मूव का सोच लिया है और जो लोग बातचीत कर रहे थे तो कहीं न कहीं पे क्लैरिफ़िकेशन देना ज़रूरी है और मैं अपनी लाइफ़ को ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट रखता हूँ। स्मृति मंदाना ने मतलब डिटेल के साथ ये बताया कि मैं अपनी लाइफ़ को प्राइवेट रखना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि जस्टिफ़िकेशन और क्लैरिफ़िकेशन देना ज़रूरी है। तो शादी अब ऑफ़िशियली नहीं होगी और फिर स्मृति मंदाना ने ये लिखा जो कि मैं पहले इंडिया को टॉप लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और आने वाले टाइम में भी करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत सारी ट्रॉफियाँ और बहुत सारी कामयाबी जो है वो समेटने की कोशिश करूँ। और स्मृति मंदाना की इस ट्वीट पे बहुत सारी रिएक्शंस भी आई है और वैसे अजीब सी बात है कि मतलब पहले रिलेशनशिप था और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी होने वाली थी, शादी शुरू भी हो गई है और कुछ फंक्शन वगैरह वो भी हो गए और फिर शादी जैसी हो गई तो शादी कैंसिल, मतलब अभी शादी कंप्लीट नहीं हुई थी और शादी कैंसिल, मतलब ऐसे कोई अजीब सी बात है यार। ऐसे कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने, कितने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े खिलाड़ी और उसके साथ ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं पे किसी ने धोखा किया या क्या मतलब रीज़न है, अभी तक कोई रीज़न सामने नहीं आई क्योंकि उन्होंने नहीं बताया। अब मीडिया पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं, वो जो अफ़वाहें और जो झूठ है वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगा और अब उन्होंने अपने रीज़न नहीं बताए। जो फलाश मुच्छल जो कि उसका हस्बैंड था, उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसने भी तकरीबन यही चीज़ें लिखी है और उसने बताया कि दोनों फैमिलीज़ को जो है वो रिस्पेक्ट आप वो ख़्याल में रखिए, रिस्पेक्ट करिए और मैंने भी अब फॉरवर्ड मूव और आगे जाने का सोच लिया है और मैं अब जो शादी होने वाला था उससे सेटबैक मतलब पीछे हटने के मैं अब आया हूँ और पीछे हटा हूँ और उसने भी मतलब कोई रीज़न वगैरह नहीं बताया कि मतलब किस वजह से मैं पीछे आया हूँ। तो ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर मतलब कहीं न कहीं पे ख़ानदान नहीं मानते, कहीं न कहीं पे अम्मी-अब्बू नहीं मानते। मैं भी ये कोई रीज़न होगा या कहीं न कहीं पे कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन जिसका मतलब आपस में प्यार होता है फिर वो ये चीज़ें नहीं देखते कि मतलब घर वगैरह, बैलेंस वगैरह वो सारी चीज़ें। तो मेरे ख़्याल में उनको इस चीज़ का मसला भी नहीं होगा, लेकिन अब रीज़न क्या हो सकते हैं, ये अब ज़्यादातर जो इंडियन फैमिलीज़ है, पाकिस्तान फैमिलीज़ है, उसमें ज़्यादातर मज़हब का भी जो
वो बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, तो इस वजह से हम इनके साथ शादी नहीं करते और इसकी वजह से हम इनके साथ शादी करते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है बीच में चल रही होती है, अब पता नहीं इनके बीच में क्या चल रहा है। तो ये तो इसके बारे में बातचीत थी। शुभमन गिल के ऊपर जो है थोड़ी-सी बातचीत करेंगे कि शुभमन गिल की वापसी कब है। तो कल गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्लियर कट बताया था कि टी20 सीरीज़ में शुभमन गिल भी आएगा और बहुत सारे लोग जो तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं और बुरा भला कहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ हार रहे हैं और ओडीआई भी हारने वाले थे और टेस्ट सीरीज़ में लोग ये नहीं दिखा रहे। जो मशहूर जर्नलिस्ट है और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो ये नहीं दिखाते कि मैच में बीच टेस्ट सीरीज़ में हमने अपना इनफॉर्म बैटर और अपना कप्तान खोया है और वो इंजर्ड हो गया और इस वजह से जो पहला मैच था हम सिर्फ 30 रन से हारे हैं और अगर वो ना हारते तो सीरीज़ बराबर होता। ये सीरीज़ मतलब हमारी वैसी भी जो है वो जीत आ गई है। तो कोई ये नहीं दिखाता जो कि मतलब पॉजिटिव चीज़ें और अक्सर नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं। और इवन के आईपीएल के अंदर है उनके ऊपर भी उसने बताया कि कोच चेंज करे और कोच जो है अलग अलग फॉर्मेट के अलग कोच रखे। तो उसने फिर गौतम गंभीर ने जो आईपीएल के कोच है उसको बताया कि अगर हम आपकी जो आप चीज़ें कर रहे हो उस कि मतलब हम मुदाखलत नहीं करते, इंटरप्शन नहीं करते, तो आपको भी अपने डोमेन में रहना चाहिए और अपने काम करना चाहिए। अब आईपीएल कैसे आप करवा रहे हो, कैसे चला रहे हो, हम इस पे बातचीत नहीं कर रहे और हम जो कर रहे हैं आपको इसके ऊपर बातचीत नहीं करना चाहिए। तो अब वो एक क्रिकेट फ़ैन है या मतलब वो एक क्रिकेट के स्टेक होल्डर है, वो अगर बातचीत ना करे तो कौन करेंगे? अब अगर एक नॉर्मल फ़ैन और नॉर्मल जो एक खिलाड़ी वो अगर कर सकते हैं और अगर आईपीएल के ऑनर करे तो ये गलत बात है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन हम बातचीत कर रहे थे शुभमन गिल की वापसी। अब उसने बताया कि टी20 सीरीज़ में उसकी वापसी हो गया और वो टी20 सीरीज़ अब जो कि इतना दूर नहीं है, 2 दिन बाद 9 तारीख को पहला मैच है। मैं भी वो पहला मैच ना खेले और मैं भी वो पहला मैच भी खेले क्योंकि इंजरी की रिपोर्ट आ गई, इतना कोई ख़ास इंजरी नहीं हुआ था। लेकिन अब जो खिलाड़ी को इंजरी होते है तो वो इतना रिस्क नहीं लेता क्योंकि यंग खिलाड़ी है, उसकी कैरियर का सवाल है और फिर कैरियर नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान जो है उसके सवाल था, उसके लाइफ़ का सवाल था। तो उसने चेकअप किया और बाकायदा जो है मुकम्मल सैटिस्फाइड होने के बाद अब उसने वापसी की है।